हाय गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे। और आज है नया दिन और आज का डे है ट्यूसडे। और आज मैंने सोचा कि मैं आज व्लॉग करती हूँ, आपको बताती हूँ कि डेली रूटीन में मेरा क्या क्या चलता है। और चिंटू है यहाँ पे, तो चिंटू को मैं बता देती हूँ आपको कि चिंटू अभी काफ़ी ठीक हो गई है। वैसे मेडिसिन्स खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करती है ये, बट स्टिल मेडिसिन्स तो खाने ही है ना। तो कैसे कैसे करके मैंने उसको मेडिसिन दे दिए और अभी काफ़ी ठीक हो गई है। खाना वाना मतलब सॉफ्ट डाइट पे ही है, सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड डाइट, इस तरीके का डाइट ही है उसको। और अभी ठीक है, बस उसका गम में थोड़ा रेडनेस है। और अभी 2-3 दिनों से ना इतनी ज़्यादा बारिश गिर रही थी ना, अभी थोड़ा कम है, मतलब बारिश अभी नहीं है, बट 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश थी। और बहुत ज़्यादा मतलब आज भी है, बट आज इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ फाइनली कि आज मैं कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कपड़े धोए ही नहीं थे, वॉशिंग मशीन में ही पड़े हुए थे। क्योंकि सुखाए कहाँ पे, मेरे पास ना इंडोर स्टैंड नहीं है अभी, मुझे उसकी ना ज़रूरत पड़ने ही वाली है कि इंडोर में कुछ स्टैंड ले लूँ कपड़े सुखाने के लिए। क्योंकि 2 साल से हम लोग यहाँ पे ग्रिल पे ही सुखाते हैं, तो उसकी तो मुझे अभी ज़रूरत है ही। तो सबसे पहले ना मैं कपड़े सुखाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। Like a bird. तो फाइनली कपड़े सुखाने डाल दिए हैं और बारिश की फिर से एंट्री हो गई है। तो अभी मैंने निकालने वाली हूँ इनको, देखते एक दिन अगर नहीं सूखे तो नहीं सूखे, मैं इसका प्लेस चेंज करने वाली हूँ। अभी मैंने सुखाने रख दिया, इतना मेहनत कौन करेगा वापस इसको निकालो वापस सुखाओ। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बारिश गिरता है, ज़्यादा भी नहीं गिरता है, बट आई गेस एक दिन में सूख जाने चाहिए। तो गाइज आ गई हूँ मैं किचन में और लाइट चली गई है, इसीलिए अभी आपको यहाँ पे थोड़ा कम लाइट दिखेगा। तो आज मेरा प्लान है कि मैं बनाऊँ गोभी मंचूरियन और उसके साथ हम लोग खाएंगे दाल चावल। तो सबसे पहले मैं दाल चावल बनाऊंगी हमेशा की तरह। और ये सारा जो मेस है हमारे ब्रेकफास्ट किया हुआ का, वो मैं क्लियर आउट करती हूँ और फिर आपको देती हूँ गोभी मंचूरियन की रेसिपी। और गाइस ये वाला जो कॉर्नर है मेरे किचन के राइट साइड का, अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, दिखाती हूँ क्यों। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने डीमार्ट से लाए थे ये मैंने रखे हैं। तो ये सॉल्ट है, शुगर है और टी है। निशांत का हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो इसने इसको लेबल करके दिया है, बट इसको इसने नहीं किया है, तो ये करना है। और ये मैं डोंबिवली से लेकर आई हूँ, मेरी मासी ने ये मुझको दिया है। तो ये है पिकल जार। तो दोनों कितनी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना। तो एक में मैंने रखा है मेरे नानी ने दिया हुआ मिर्ची का अचार, और दूसरे इसमें मैंने रखा है मेरे सासू माँ ने दिया हुआ नींबू का अचार। तो दोनों भी होममेड है और इसका ट्रे भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो मुझे ये वाला शेल्फ जो है ना आजकल मेरे किचन का बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है। और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल्स है और ऑयल है, नॉट ऑयल्स है। और यहाँ पे ये जो हमारी क्या इसको बोलते हैं, कैवेंटर्स या फिर लंदन शॉप लंदन शेक्स की जो बॉटल होती है, इसमें मैं हमेशा से पीनट स्टोर करती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हैंडी भी रहते हैं। तो ये है यहाँ पे। तो इस तरीके से है ये मेरा पूरा फर्स्ट शेल्फ। तो चलिए अभी जल्दी से मैं ये साफ़ सफाई कर देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और लंच प्रिपेयर करना है। तो चलिए। On a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. और क्लीनिंग वगैरह हो गई है और यहाँ पे मैं दाल बनाने का प्रिपरेशन सबसे पहले करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सब सूखने के लिए मैंने रख दिया था, आपको दिखा देती हूँ।
तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टमाटो, नींबू, मतलब धो के सुखाने के लिए रख दिया था। और आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे और छोटे छोटे ये करी पत्ता आए हैं, बहुत ही क्यूट है। और आप मुझे अगर जानते होगे तो मुझे क्यूट और छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी तो सोचा आपको दिखा दूँ, तो थोड़ा सा ये वो मैंने निकाल दिया है। एंड आई एम सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा रैम्बलिंग कर रही हूँ। तो दाल का प्रिपरेशन करते हैं। और आज मुझे बहुत सारा काम है गाइज, शूटिंग करनी है 2 वीडियो की, 2 वीडियो एडिटिंग करने हैं, और बाकी सब तो घर का काम तो है ही। और वही मैं आपको जो बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा रैमलिंग करने वाली हूँ या फिर कर रही हूँ। आई थिंक मुझे ये बंद करना चाहिए और खाना पकाना चाहिए। It's so beautiful, Yeah? you and me. We meant to be in the great out. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काट रही हूँ कैबेज, जिसको हम लोग हिंदी में गोभी भी बोलते हैं। तो ये सबसे एसेंशियल पार्ट होता है गोभी मंचूरियन का। अभी यहाँ पे मैं सॉसेस वाला नहीं बना रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ड्राई वाले मंचूरियन आते हैं ना, वैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको लंबाई में काट लिया है और इसको मैं बारीक टुकड़े कर रही हूँ। ज़्यादा भी बारीक आपको नहीं करने हैं, थोड़ी बाइट साइज ही रखने हैं। तो ये बहुत एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि ना अगर आप इसको मिक्सी में पीस देंगे या फिर चॉपर में पीस देंगे तो ये पानी रिलीज़ कर देगा और फिर ये जो है क्रंची क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये आपको हाथ से ही काटने हैं। और आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से आपको काट के ले लेने हैं। अब सेकंड एसेंशियल पार्ट इसमें होता है कि आप शेजवान चटनी कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नायलॉन्स का यूज़ कर रही हूँ, बट आप इसमें सबसे अच्छा वाला ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि यही इसका जो है मेन है। मुझे ना डीमार्ट में मिलता है सैम्स ब्रांड से, वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो 2 बड़े चम्मच आप इसमें डाल दीजिए। मैंने 1 कप के करीब गोभी लिया है, इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच शेजवान सॉस डाला है। और यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है तो कम ही डालिएगा। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच राइस फ्लावर, चावल का आटा, और साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मैदा। आप राइस फ्लावर जो है स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनता है, बस थोड़ा सा क्रिस्पी बनता है राइस फ्लावर से। अगर हो घर में तो डाल दीजिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको मैदा ऐसे लग रहा है 1-2 चम्मच चाहिए तो आप डाल दीजिए। थोड़ा सा ना ऐसे डो जैसा बनना चाहिए, मतलब थिक होना चाहिए, लिक्विड ही नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोगों को कोई भी पानी नहीं ऐड करना है। तीखा पसंद करते हो तो 1-2 जो है मिर्चें इसमें काट करके डाल सकते हो, एकदम बारीक कट करके डाल दीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं इसको फ्राइंग के प्रोसेस पे। तो आपको हाथ से इस तरीके से बॉल बनाना है और मीडियम फ्लेम में कर दीजिए इसको फ्राई। 5 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि जो है ना ये कैबेज थोड़े से पकने चाहिए, और इसीलिए ही Door forever free. तो बस 5 से 7 मिनट आपको इसको फ्राई करना है और हमारे मंचूरियन बॉल्स जो है विद इन नो टाइम रेडी हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़े चिपकते हैं तो इसको थोड़ा देर के बाद में आप अलग कर सकते हो। डालते ही आप इसको सेपरेट करने की कोशिश मत कीजिए। और एक साइड में यहाँ पे मेरा राइस भी एकदम रेडी हो गया है, बस इसको मैं फ्लफ़ कर रही हूँ जिससे कि ये चिपके ना। तो बस फ्लफ़ करके मैं इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारे मंचूरियन बॉल्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। तो बस अभी मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे सेपरेट करना आसान हो जाता है। और गाइस हमारे मंचूरियन बॉल्स जो है वो रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे है, कैसे दिखाओ, हाँ यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे है वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये 4 है ना, पहले जल गए, मैंने पहले डाले थे क्योंकि तेल बहुत गर्म हो गया था। और ये अभी बने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। थोड़े से मैं डार्क ब्राउन ही प्रीफर करती हूँ क्योंकि क्रंची हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़े और अच्छे से दिख रहे हैं आई गेस। और बारिश तो रुक ही नहीं रही और लाइट तो आ ही नहीं रही। क्या गजब का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे बदलापुर में। बारिश रुकती ही नहीं है, मतलब आई तो, और
लाइट आती नहीं है। बारिश जैसे शुरू, लाइट गायब, ये आया ये गायब, कौन ये गायब? आया। मैं गायब। मैं बोल रही हूँ बारिश आया लाइट गायब, लाइट आया बारिश गायब, तो ऐसे सिंक में चलता है, ऐसे मैं बोल रही कभी हूँ। कभी तो सिंक में भी नहीं चलता है, बारिश गिर रहा भी नहीं और लाइट नहीं रहता 2-3 दिन। और कल तो पूरा दिन ही लाइट नहीं था, उससे पहले भी पूरा परसों दिन ही रात लाइट नहीं को था। पूरा रात लाइट नहीं थी, पूरी रात। बाप रे। और परसों इवनिंग में गई 4:30, फिर नाइट में आई 9:30, फिर हमने खाना खाया 11 बजे, अंदर गए 11:30 को लाइट गई, सुबह 7:30 बजे आई। और निशान के काम की तो बैंड बज रही है, और मेरे भी काम की बज रही है, क्योंकि पूरा आज मैंने किचन का पूरा जो भी था बिना लाइट में किया। शूट। आपको इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, जो भी सब कुछ था मंचूरियन, और बारिश गिर रही है, और अभी हम लोग एंजॉय करने वाले हैं मंचूरियन और दाल राइस, दाल राइस। हाँ, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। फेवरेट मतलब टॉप लिस्ट पे है वो, एकदम ही फेवरेट है। कोई भी आप चीज़ दे दो, कोई भी चीज़ बना के दे दो, पर इनका दाल राइस ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसके नीचे बिरयानी। उसके नीचे बिरयानी है। हाँ, पहले दाल, मतलब रोज खाना तो प्रेफर नहीं करूंगा मैं बिरयानी, दाल राइस हाँ। खाऊंगा रोज। मतलब इसको एक आइलैंड पे छोड़ दो, दाल राइस दे दाल दो राइस और बस छोड़ एक गोनी दो। दाल, एक गोनी राइस। एक गोनी दाल मतलब बनाया हुआ नहीं नहीं चाहिए। नहीं बनाऊंगा ना मैं। हाँ, वैसे तुम्हारा दाल बनाना भी फेवरेट है। चलो हम लोग अभी खा लेते हैं फिर। Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me. सोच रही हूँ मैं वीडियो शूट किया जाए, क्योंकि 2 वीडियो मेरे पेंडिंग है, तो यहीं पे मैं बैठ के जो है वीडियो शूट करूँगी। और आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ एक चीज़, रुकिए। तो वो जो चीज़ है वो दिखाने के लिए मैं बेडरूम में आ गई हूँ। तो संडे को ना मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ पेंटिंग करूँ, मतलब संडे को ही नहीं, उससे भी पहले बहुत मन था कि पेंटिंग करूँ। तो हम लोग ग्रॉसरी लेते वक्त ही नीचे हमारा छोटा सा एक स्टोर है, सुपर मार्केट टाइप में, तो वहाँ से मैंने सिर्फ 10 रुपये के वो जो कलर्स आते हैं ना, बचपन में हम लोग यूज़ करते थे, छोटे छोटे कलर्स आते थे बचपन में, एकदम 10 रुपये वाले, वो लिया और 2 ब्रश लिया और एक मिक्सिंग पैलेट ले लिया मैंने। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ। तो इंटरनेट पे मुझे बहुत टाइम से बनाना था इस तरीके का ड्राइंग, तो ये मैंने बनाया है। तो बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ है, और रोज़ सुबह ना मैं इसको देखती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है इसको देख के। एक्चुअली आप एक 3D में भी बना सकते हैं। ये जो घुंघरू है ना, इसके जगह पे आप रियल घुंघरू लगा सकते हैं, बट उसके बाद में आप उसको फ्रेम नहीं कर सकते, तो कैनवस पे आप बना सकते हो। तो इसका मैंने जो है बनाने का प्रोसेस सच में मिस कर दिया। मुझे लगा नहीं था इतना ब्यूटीफुल जो है ये टर्न आउट होगा, अगर पता होता तो ज़रूर से ज़रूर बनाती। और इसको फ्रेम करने के बाद में तो ये और भी अच्छा दिख रहा है। ये जो रेड कलर का है ना, अलता इसको बोलते हैं, तो ये जो पेंट करने में इतना मज़ा आता है ना, क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा थेरेपिटिकल, बहुत ही ज़्यादा ये कामिंग और रिलैक्सिंग था इसको पेंट करना। आप भी अगर पेंट करना चाहते हो तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर एनकरेज करूँगी कि पेंट्स लेके आइए, कलर्स लेके आइए और आप पेंट कीजिए ज़रूर से, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत मतलब टाइम भी चला जाता है, अगर आप कुछ सोच रहे हो और आप कुछ मतलब डिफरेंट सा करना है तो टाइम भी निकल जाता है, और आपके पास बहुत ही अच्छी चीज़ ये तैयार होके आती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यही आपको बताना था। और अभी मैं जाने वाली हूँ शूट करने, तो थोड़ा स्किन केयर का वीडियो मुझे शूट करना है, तो वो शूट करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
तो गाइस मैंने चेंज कर लिया है और आई होप आप डर नहीं गए होंगे। तो मैंने मास्क लगा दिया है जो भी मैं स्किन केयर का वीडियो कर रही थी उसमें। और ये DIY सा मैंने क्या उसको बोलते हैं हेड बैंड बना के ले लिया है। एक मेरे पास स्कार्फ था जो कि बहुत ही पतला स्कार्फ था, तो मैंने सोचा कुछ इस तरीके से इसका हेड बैंड बनाया जाए और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे बताइएगा कैसे लगा आपको। और पीछे मैंने इसको टाइप किया है, बस यहाँ से इसको ट्विस्ट करके पीछे टाइप कर दिया है। और अभी मैं वेट कर रही हूँ इस फेस मास्क का सूखने का और रिज़ल्ट देखने का कि किस तरीके से आता है। फिर तो मैं आपको जो है बता पाऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। और अभी थोड़ी देर में मैं कुछ इवनिंग स्नैक बनाऊंगी, वो आपके साथ शेयर करूंगी। बस यही प्लान है मेरा। अब देखते हैं इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग। तो गाइस फाइनली मेरा शूट ख़त्म हो गया है और मैं उठ गई हूँ। 2 घंटे हो गए होंगे। तो गाइस आ गई हूँ मैं किचन में और आज हम लोग स्नैक्स में लेने वाले हैं स्वीट पोटैटो की चाट। और ये यहाँ पे मैंने सब प्रिपरेशन करके रख दिया है। तो चलिए जल्दी से झटपट बनाते हैं और फिर हम लोग एंजॉय करेंगे हमारी चाय और स्वीट पोटैटो की चाट। तो सबसे पहले यहाँ पे निशांत की और मेरी चाय गरम करने रख देते हैं क्योंकि तब तक ये भी गरम हो जाएगी। और चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे ना स्वीट पोटैटोज़ जो है मैंने बॉईल करके पहले से रख दिए हैं। तो ये हम डिवाइड कर देंगे प्लेट में। और गाइस चाट हमारी रेडी हो गई है। तो मुझे ये वाली चाट और इवनिंग टाइम पे ना चाट बनाना बहुत पसंद है क्योंकि पहले की आदत है ना कि मैं जाती थी, हमारे यहाँ पे पानी पूरी वाले भैया थे तो वहाँ पे निशा तो नहीं होता था घर पे, बट मैं खुद ही अकेले जाती थी। मतलब आप सोच सकते हो इतना मेरा ज़्यादा क्रेविंग था पानी पूरी के लिए। वैसे मैं आपको बता दूँगी शादी से पहले ना मुझे पानी पूरी की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, मैं शेव पूरी खाती थी। पर शादी के बाद में मुझे तो हाँ मैं क्या बता रही थी एक्चुअली ना बैटरी मेरी ख़त्म हो गई तो इसलिए बीच में ही कट गया वीडियो। तो मैं बता रही थी कि शादी से पहले मैं सेव पूरी खाती थी और उसके बाद में पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं सेव पूरी खाना ज़्यादा बंद ही कर दिया पानी पूरी। क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पानी पूरी बहुत अच्छी मिलती है इसीलिए तो मैं जाया करती थी उनके पास पानी पूरी खाने के लिए। और वीक में 2 बार तो जाती ही थी मैं क्योंकि शाम के टाइम पे ना इतना ज़्यादा बोर होने लगता था क्योंकि निशांत 12 बजे जाता था और आई थिंक 7 o'clock तक मेरा सब काम हो जाता था। और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा बोर होता था ना, मुझे वो जो टाइम है वो याद भी नहीं करना है क्योंकि अभी लॉकडाउन चालू है, निशांत घर पे है और बहुत मन लगा रहता है। नहीं तो फिर नहीं होता है कोई भी घर पे तो अकेले मतलब बहुत ज़्यादा बोर होने को हो जाता है। तो फिर वो एक प्लस पॉइंट है इस लॉकडाउन का कि निशांत घर पे रहता है और हम लोग ऐसे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। मतलब खाने का भी मन होता है और फिर बनाने का भी कुछ नए नए चीज़ें वो भी मन हो जाता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं शाम के टाइम पे ना रोज़ तो नहीं बनाती हूँ चाट, बट वीक में 2 या 3 बार 2 बार मैक्सिमम बनाती हूँ। जैसे कि शेव पूरी हमेशा
सेव पूरी तो मेरे घर पे रखे ही रहते हैं, और फिर आज मैंने ये चाट ट्राई किया। तो चलिए मैं इसको चलिए मैं इसको ट्राई करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो हमारा खाना खा के हो गया, और खाना मतलब चाट खा के हो गया, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाहर, क्योंकि बाहर नज़ारा काफ़ी औसम हो रखा है। बहुत अच्छे अच्छे क्लाउड्स आते हैं आजकल, जैसे कि आपको पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा गिर रही है, तो इसीलिए तो अभी मैं जस्ट चिंटू को मेडिसिन देकर आई हूँ, और बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, मतलब देने को देती नहीं है, फिर भी मुझे तो देना ही है, इसीलिए मैं देती हूँ। और चिंटू से मुझे याद आया कि जो गया व्लॉग मैंने डाला था, सरप्राइजिंग अवर पेरेंट्स व्लॉग, तो उसमें हम लोग चिंटू को घर पे छोड़ के गए थे, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि चिंटू को आप कैसे मैनेज करते हो, कहाँ पे छोड़ते हो। तो गाइज़, मैंने पहले भी आपको बताया था, बट आप लोग ने शायद वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा। तो चिंटू को हम लोग घर पे ही रखते हैं, तो चिंटू के लिए हम लोग फूड रखते हैं, उसके लिए बहुत सारे ट्रीट्स रखते हैं, टॉयज़ रखते हैं, पानी वगैरह सब कुछ रहता है। तो मैं आपको वापस बताना चाहूँगी कि चिंटू जो है लोगों से बहुत ही ज़्यादा डरती है, तो इवन उसको हम लोग बाहर भी नहीं लेके जाते, मतलब जब से वो पैदा हुई है तब से घर में ही है। एकदम ऐसे इमरजेंसी हो गया, मतलब 2 ही बार वो निकली है डॉक्टर के लिए ही, और 2 से 3 बार डॉक्टर के पास हम लोग उसको लेके गए थे, तो उसके लिए निकली है। वैसे वो निकलती ही नहीं है घर से बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर जाती है, और फिर वो शिवर होने लगती है बाहर जाने के बाद में। तो इसीलिए हम लोग प्रीफर करते हैं कि उसको घर में ही छोड़े, और बहुत टाइम हम लोग बहुत बार उसको छोड़ के गए हैं, तो घर में बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, खुद की ही कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। और वैसे भी हम लोग जब रहते हैं तभी भी हम लोग से वो 24/7 चिपकी हुई नहीं रहती है। कैट्स जो है अपनी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा मस्त रहते हैं, और हमेशा ही हम लोग उसको छोड़ के जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। उल्टा उसको अगर लेके गई ना मैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगी, और फिर 2-3 दिन हमारे पास आती भी नहीं है। जैसे कि हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो 2 दिन मेरे से तो एकदम ही दूर चली गई, एकदम उसके कान ऐसे नीचे हो जाते हैं और डरती है मेरे से, तो इसीलिए उसको बाहर जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं। तो आई होप आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा, और ये वाला व्लॉग जो है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मैं अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा डेली व्लॉग करूँ, कल भी मैं व्लॉग करने वाली हूँ, और कल हम लोग जाने वाले डी-मार्ट, तो स्टे ट्यून्ड उस वाले व्लॉग के लिए भी। और अभी जो ये वाला व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा गाइज़। अगर व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपको इस तरह की न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।